अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट आपने देखा 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, यानी दोनों में बेस सेम है। तो हम पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो यहाँ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होगी, पहले आपने क्वेश्चन उतारा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने किया 3 5 माइनस 2, 3 5 में से 2 गया 3 आया, तो यही हमारा आंसर है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 4 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 10 स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो हमने लॉस पढ़े हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें बेस सेम होनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पर अलग अलग तीनों बेस दीजिए, तो 2 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी फैक्टर नहीं कर सकते, 5 के फैक्टर नहीं होंगे, 10 के फैक्टर हम पहले इसको कर लेंगे। 2 की पावर 4, 10 को आपने दो फैक्टर्स में डिज़ोल्व कर दिया है, 2 इंटू 5। अब बाहर जो पावर दी हुई आपने लिख ली, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला वैसे ही हमने उतारा। अब आप देखिए नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी। अच्छा देखिए, मैं सॉल्व लिखना भूल गई थी, तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डाल देनी है। पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, SOL भी सिंपली आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से अपने स्टेप की तरफ आते हैं। तो 2 की पावर 2 स्क्वायर आ गया, 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, यानी ब्रैकेट का मतलब है कि ये पावर हर एक बेस पर आ जाएगी। अब आप देखें, ये 2 और 2 सेम हो गया और 5 और 5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 के ऊपर 4 माइनस 2 और 5 के ऊपर 3 माइनस 2। बेटा आंसर क्या आया, 4 में से 2 गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया 1, 1 हम लिखते नहीं हैं। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 2 स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 5, तो 20 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c प्लस डी का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आप ये देखें बच्चों, सोल्यूशन जो है क्वेश्चन से पहले लिखा जाता है। अब जाहिर है कि यहाँ पे जगह कम है, तो मैं सोल्यूशन उसके क्वेश्चन से पहले मैंने लिख दिया है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको बेस सेम नज़र आ रही है, a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों एक जैसे हैं, और यहाँ पर c प्लस डी दोनों ब्रैकेट सेम है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, और ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा। और c प्लस डी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ये दोनों एक जैसे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ आंसर क्या बचा है, a प्लस बी। अब आप देखिए 2 में से 1 गया 1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। अब आप देखें कि c प्लस डी को सॉल्व करेंगे, तो c प्लस डी अंदर ऐसे आया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे नहीं। बस यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आगे क्वेश्चन कंप्लीट जो लिखा हुआ है वो है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आपने यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए सेम बेस से 1/3 सोल्यूशन लिख लिया आपने पहले, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 सेम बेस से पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1/3 9। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि 1 के ऊपर भी ये पावर है और 3 के ऊपर भी, ब्रैकेट का मतलब ये है, तो 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये आंसर होगा। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अब हम सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 पावर 2। तो आप देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस सेम है, पावर आपने सिंपली ऐड कर दी है। 3/4 5 प्लस 2 इम्प्लाइज दैट का साइन बच्चों लाजमी डालना है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। 3/4 और इस पर पावर क्या है 5 और 2 7, ये बस आंसर हो गया।
ये एमसीक्यूज़ में आ रहे होते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। शुरू में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ज़बानी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि जब आपने क्वेश्चन उतारना है तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारेंगे, उसमें इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपने हर स्टेप में इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना है सिवाय आंसर के। अब आप ये देखें कि यहाँ पे दिया हुआ है -4/5 पावर 3। अब पावर जब ऑड नंबर में होती है माइनस के ऊपर तो माइनस बाहर लिख देते हैं हम। ये 4/5 पावर 3, यहाँ पर भी माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो इसको पावर भी हमने बाहर लिख दी, 4/5 5। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। 4/5 इनकी पावर ऐड कर देंगे, 3 + 5 यानी 4/5 के ऊपर पावर आ गई 8। ये इम्प्लाइज दैट का साइन में रह गया था जो मैंने लगा दिया है, आंसर में नहीं लगाएंगे, ये आंसर आ गया। 4 पार्ट अब हम करते हैं सॉल्व। 4 पार्ट में दिया हुआ है -3 × 5² 3। अब आपने इम्प्लाइज दैट का साइन लगाया, ये पावर जो है इसके ऊपर भी आ जाएगी। और पावर टू पावर आपको पता है, एक लॉ हमने पढ़ा था कि जिसमें पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। तो आपने इसके ऊपर 1 है तो 1 3 ज़ा 3, ये 3 ही रहेगा, और 5 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि ऑड नंबर में पावर और माइनस हो तो माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, बाहर लिख लें, और ये 5 के ऊपर 6। अब दोनों बेस डिफरेंट है तो यही आंसर होगा। ओके, पार्ट लिखते हैं। अब आप इसे देखें, 3 × -4² पावर 3। ठीक है, अब आप पहले इसको सॉल्व कर दें, पावर को सोल्यूशन की हेडिंग डाल दें, इम्प्लाइज दैट का साइन डाला, ये पावर इसके ऊपर आ गई तो 3 के ऊपर 3 आ गया, -4 और 2 3 ज़ा 6 हो गया। 3 के ऊपर ये 3 ऐसे ही रहा, माइनस, अब ये इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी आप इसको माइनस को 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो बस आपने ये याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ रहे होते हैं, बहुत बड़ी पावर भी देते हैं कि 99 लिखा हुआ है। अब आपने देखा 99 ऑड नंबर है तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि आंसर नेगेटिव होगा, और पावर अगर 100 दी हुई है तो आपने बता दिया फ़ौरन कि पॉजिटिव है, इसलिए कि इवन नंबर है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 6। तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए कि इसको अगर हम 2 टुकड़ों में, अच्छा देखें 4 जो है मज़ीद फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि दोबारा से हमें एक जगह जमा करना पड़ेगा तो वो 4 आएगा, तो यही आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ आप लोग। और अब हम 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट जो है उसमें बहुत ईजी सा है। 6 पार्ट में क्या कहा गया है, -a/bc, पावर दी हुई है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -a/bc, और इसकी पावर हमारे पास दी हुई है 4। अब दोनों सेम है, माइनस में दिया हुआ है तो हमने क्या करा, एक मरतबा लिखा इसे और पावर ऐड कर दी, 5 + 4। 5 + 4 कितना हो गया, 9। 9 चूँकि ऑड नंबर है इसलिए आंसर माइनस में रहेगा, ये आंसर है। 7 पार्ट अब हम लिखते हैं। 7 पार्ट है -c/d² मल्टीप्लाई -c/d 3 पावर 3 मल्टीप्लाई -c/d पावर 5। अब आप देखें कि बेस सेम है तो हमने क्या करना है, पावर को ऐड करना है, -c/d पावर 2 + 3 + 5। इनको आप एक जगह जमा करते हैं तो कितना हो गया, 10। 10 चूँकि इवन नंबर है तो आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो c/d 10 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। अब आप इसमें देखें कि आपको कई अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। एम जो है 2 जगह है, एन भी 2 जगह है, टी भी 2 जगह है, तो हम सेम बेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एम को एक जगह कर लिया, एम लिखा, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, और इसकी पावर 5 है, एम की पावर एक जगह कर ली। फिर एन की पावर 2 + 3, फिर टी की बारी 4 + 7। ठीक है,
अब क्या आया आंसर, m के ऊपर 6, n के ऊपर पावर 5 और t के ऊपर पावर 11। ये हमारा आंसर आ गया। देखा कितना आसान था ना बच्चों। आपने सेम बेस की पावर ऐड करनी, यानी एक जैसी बेस को पावर ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। बच्चों 8 और 9 चूँकि सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह है बिल्कुल, तो आप ऐसे करें 9 का आंसर निकाल के और मुझे कमेंट कर दिएगा। इसलिए कि 9th में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ MCQs में आते हैं। आपने ज़बानी पावर प्लस कर देनी है और आंसर लिखना है। तो 9 का आंसर आप मुझे कर दीजिएगा कमेंट। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, हम पार्ट 10 की तरफ आते हैं। पार्ट 10 में दिया हुआ है 10 x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर 2, z की पावर 2 और y की पावर 3। यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर डायरेक्ट सिंपल एक ही नंबर दिया हुआ है तो 10 को दोबारा लिख लेंगे। 10 और x की पावर क्या हो जाएगी 4 + 2, y के ऊपर क्या हो जाएगा 6 + 3 एंड z के साथ कोई भी नहीं है तो z²। 10 x की पावर 6, y की पावर 9, z², ये इसका आंसर है। अच्छा बच्चों, पार्ट 11 भी 10 की तरह है, तो आप जो है इसको भी सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए। 12 करते हैं। 12 पार्ट में बोला गया है माइनस L/m पावर 4 माइनस L/m पावर 5 माइनस L/m पावर 3। अब आप ये देखें कि ये बाहर जो माइनस है ऐसे ही रहेगा, ये सब एक जैसे हैं, तो हमने पावर इसकी वही ऐड कर दी 4 5 + 3, तो माइनस L/m और पावर 12। अब आपको पता है इवन नंबर है तो ये माइनस का आंसर इम्प्लाइज सेट का साइन हमने लगा दिया। अच्छा, पावर जो है माइनस के ऊपर 12 आ रही है, तो बाहर वाला माइनस मौजूद रहेगा, लेकिन ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा इवन नंबर की। ये इसका आंसर आ गया और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये भी सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये देखिए साइड पे लिखे हुए हैं, a × b n, यानी n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो a के ऊपर भी आ जाएगा, b पे भी आ जाएगा, जो भी नंबर होगा। a x y, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में x y। a/b, तो n जो पावर है वो इस पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी। तो ये 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पार्ट मैंने लिखे हैं और पिछली वीडियोज़ में भी मैंने 2-3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख दिए थे। अच्छा, पहला पार्ट इसका दिया हुआ है कि 5 की पावर 2, फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड पावर 3, तो इम्प्लाइज दैट का साइन डाला 5 2 × 3, यानी आंसर क्या आया 5 के ऊपर 2 3 ज़ा 6। ये हमारा आंसर है। सिंपली आपने सॉल्व करके इसको बता दिया। इसमें दिया हुआ है एक्स वाई पर पावर 3 है, फिर लार्ज ब्रैकेट दिया हुआ है पावर 5 है। अब हमने क्या किया, एक्स वाई 3 × 5, यानी पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स वाई के ऊपर क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, ये आंसर होगी। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -4 पावर 2 एंड बाहर पावर 5 है, सही है। अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि माइनस के ऊपर पावर अगर इवन हो तो माइनस ख़त्म कर देते हैं। तो ये 4 की पावर 2 एंड 5, उसके बाद पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, तो 4 के ऊपर 10 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -3 के ऊपर पावर क्यूब, उसके बाद -4 स्क्वायर एंड होल क्यूब, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो -3 क्यूब ये ऐसे ही रहा, इसी के ऑड नंबर है, यहाँ स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 अभी हमने होल पावर को ऐसे ही लिखा। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, -3 3 × 3, यानी ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और 4 2 × 3, -3 के ऊपर आ गया 3 3 ज़ा 9, और 4 के ऊपर आया
6। तो ये माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा आंसर में, तो ये आंसर हमारा आ गया। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है b² अपॉन 5 और होल पावर 3। अब आप ये देखें ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये पावर 3 जो है इस पर भी है इस पर भी है, तो हम इसको अलग अलग पहले लिख लेंगे। b² पावर 3 और 5 के ऊपर डायरेक्ट, इसलिए कि इसकी पावर 1 है तो इस पर डायरेक्ट ही हम 3 लिख देंगे। अब अगेन जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो b2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 5 क्यूब। b को सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5 क्यूब, ये आंसर आएगा। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, लार्ज ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है बल्कि -4/9 2 और बाहर है पावर 3। अब डायरेक्ट अब क्या करेंगे, -4/9 इसी पावर टू पावर को ही मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरजेक्ट का साइन रह गया था, इसको लगा लेते हैं। -4/9 और पावर क्या आ गई, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए पावर इवन नंबर है और साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन 4/9 और पावर क्या आ गई 6। यह अब हमारा आंसर है। अब पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 में दिया हुआ है, अब आप यहाँ पे देखें कि 2 दफ़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, z की पावर क्यूब बाहर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट के बाहर 4 दिया हुआ है। इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आपने पहले फर्स्ट ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा, ऐसे पहले आपने स्टेप वाइज लिख लिया, 4 ऐसे ही रहा। उसके बाद यहाँ पे अंदर आंसर आ गया z की पावर 6 और बाहर 4 अपनी जगह पे मौजूद है। अब फिर दोबारा पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 6 × 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो z की पावर आ गया 6 4 ज़ा 24, ये आंसर आ गया। अब हम पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है m² m³ m की पावर 4 बाहर 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट के बाहर 5। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में देखिए बेस सेम है, तो सारे m एक जगह कर लेंगे। m की पावर 1 + 2 + 3 + 4, फिर बाहर पावर 2 और कर्ली ब्रैकेट के बाहर 5। m के ऊपर क्या आ गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6 10 आ गया, ये 2 और बाहर 5 ऐसे रहा। फिर पावर टू पावर, इसमें 2 लॉज इसमें लग रहे हैं, एक नंबर पहले हमने प्लस वाला, फिर उसके बाद पावर टू पावर मल्टीप्लाई वाला। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, m 10 × 2 और बाहर 5 दिया हुआ है, तो 10 2 ज़ा कितना हो गया 20। यहाँ पे हम लिख लेते हैं m के ऊपर 20 आ गया और बाहर पावर जो 5 मौजूद है वो अपनी जगह पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 100 आ जाएगा, ये आंसर है। जल्दी जल्दी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास वीडियो सेव हो जाए। अब आप ये देखें कि इसको दोबारा से एक नज़र हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे m दिए हुए थे, तो हमने सारी इसकी पावर को प्लस किया, उसके बाद ये 10 हो गया, तो पावर टू पावर फिर मल्टीप्लाई हमने इसको करके और आंसर निकाल लिया। लास्ट पार्ट रह गया जो पार्ट नंबर 9, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। 9 पार्ट में दिया हुआ है माइनस बाहर -0.1 पावर 2 -0.1 पावर 3 -0.1 पावर 4 एंड 2। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया था, इधर लार्ज कर देते हैं। अच्छा उसके बाद अब आप ये देखें बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, -0.1 2 + 3 प्लस बाहर जो पावर मौजूद थी उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 2, इसको प्लस कर लें सिंपली, 0.1 ऐसे ही रहा, 9 आ जाएगा और पावर 2। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 0 पॉइंट माइनस लगा इसमें
तो माइनस 0.1, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस 0.1 18। अब आपको पता है इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, इम्प्लाइज जेड के साइन साथ साथ आपने लगाते रहने हैं। आंसर इसका आ जाएगा माइनस 0.1 18। अंदर वाला माइनस 18 की वजह से ख़त्म हो गया। ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गई होगी। एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।